अस्सलाम वालेकुम। नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल और हेलो। आई होप आप लोग ठीक ठाक हैं, खुश हैं, मज़े में हैं। बात आज होगी अक्षय कुमार की, बात आज होगी उनके कमबैक की, बात आज होगी स्काई फोर्स की, आज बात होगी हेरा फेरी पार्ट 3 की। हेरा फेरी पार्ट 3 आ रही है? हाँ, अक्षय कुमार ने अभी रिसेंटली अपने एक इंटरव्यू में बोला है कि यस, हेरा फेरी 3 हम भी बनाना चाहते हैं और आई होप के इसी साल उसकी शूटिंग स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन इस साल उनकी 2-3 और फिल्म्स आनी हैं। आज हम बात करेंगे स्काई फोर्स की, जिसकी बहुत तारीफ़ हो रही है। और कल हम लोगों ने पेट्रियाटिक सॉन्ग्स देखे 100, उसमें मुझे इसने देखने के बाद बोला कि अक्षय कुमार पे ना पुलिस ऑफिसर वाले रोल, इस तरह के रोल्स बहुत सूट करते हैं। सूर्यवंशी आप देख लें, खिलाड़ी सीरीज़ देख लें तो और पेट्रियाटिक फिल्म्स ऐसी होती हैं ना कि लोग अपनी देश की मोहब्बत के लिए जाते ही जाते हैं। अगर आपने देखा होगा कि उसमें पेट्रियाटिक फिल्म्स में ना एक जाहिर सी बात है, एक फीलिंग लोग लेकर जाते हैं अपने देश के लिए। यह मैंने कल भी बोला था। तो फॉर्चुनेटली अक्षय कुमार की जितनी भी फिल्म्स आई हैं पिछली 10-12, उनसे अच्छी ओपनिंग इस मूवी ने ली है और अभी तक अच्छा काम कर रही है। इसी पे ये डिस्कस करने वाले हैं अक्षय कुमार सरप्राइजिंग कमबैक, ही विल रूल द बॉक्स ऑफिस अगेन, और विल ही रूल द बॉक्स ऑफिस अगेन। स्काई फोर्स रिव्यू भी देने वाले हैं और हेरा फेरी 3 की भी बात करने वाले हैं। वो जो 2 हेरा फेरी थी ना, उसने पुराने टाइम की, वो तो बहुत ही मज़े की थी, कमाल है। तो मुझे पर्सनली इनकी एक्शन से ज़्यादा इनकी कॉमेडी फिल्म्स अच्छी लगती हैं। है जी, बात करते लैडर फैक्ट्स चैनल से हमारे पास इंतज़ार है कि जो एक हॉरर मूवी आ रही है, भूत बंगला। लैडर फैक्ट्स चैनल से हमारे पास ये वीडियो है, देख लेते हैं, देखने के बाद करेंगे डिस्कशन। Stay with us. मेरा पानी उतरता देख, मेरे किनारे पर घर मत बसा लेना, मैं समंदर हूँ, लौट कर वापिस आऊंगा। हेट, ट्रोलिंग, गालियां खाना, फ्लॉप से फ्लॉप्स देना, 4 बजे उठना, 9 बजे सो जाना, जैसे अक्षय कुमार की लाइफ ईट स्लीप फ्लॉप रिपीट में फंस के रह गई थी। लेकिन खिलाड़ी कुमार की एरियल एक्शन मूवी स्काई फोर्स देखने के बाद पब्लिक लिटरली इमोशनल हो जा रही है। थिएटर्स में वंदे मातरम के नारे लग रहे हैं, लोग पुष्पा 2 को भी लपेटे में ले ले रहे हैं। जनाब आप कौन? बोलते हैं हिंदुस्तान तेरा बाप। मतलब क्या हो गया आप बोल के जाइए, आपके दिल में क्या है, आप बोल के जाइए। अपने देश का पिक्चर है। सलूट है अक्षय कुमार को। देखा, देश की मोहब्बत होती है ना। भारत माता की। देखो भाई, अगर छपरी हो तो घर बैठो, पुष्पा 2 का एक्सटेंडेड वर्जन आया है वो देखो। लेकिन अगर आपको सच में अच्छी मूवी देखनी है 26 जनवरी, तो आप स्काई फोर्स को अपने लिस्ट में डाल सकते हो। डे 1 में 15.3 करोड़ का कलेक्शन करके ये फिल्म 2025 की हाईएस्ट ओपनिंग डे 1 कलेक्शन करने वाली फिल्म भी बन गई है। बुक माई शो पे 24 घंटे में 300 के टिकट्स बिक जा रहे हैं। डे 2 में कलेक्शन में मैसिव सर्ज बाय 70% देखने को मिल रहा है। 2 दिनों में ये फिल्म 40 करोड़ का कलेक्शन कर ले रही है। फिल्म क्रिटिक तरन आदर्श के अकॉर्डिंग स्काई फोर्स अक्षय कुमार की सेकंड हाईएस्ट ओपनर है इन द लास्ट 3 इयर्स। लेकिन कुछ ऐसी ही हाइप OMG 2 के टाइम पर भी हुई थी। तो इस वीडियो में हम सिर्फ स्काई फोर्स की रिव्यू नहीं करने वाले, बल्कि आपको ये भी बताने वाले हैं कि क्या स्काई फोर्स को अक्की सर का कमबैक मान ले, और अक्षय कुमार ने अपनी फ्लॉप फिल्मों से क्या सीखा और फ्यूचर में उनकी किस तरह की लाइनअप्स होगी। और जहां अदर एरियल एक्शन मूवीज लाइक भुज फाइटर तेजस फ्लॉप्स के दलदल में फंस के रह गई थी, फिर स्काई फोर्स का फाइटर जेट बॉक्स ऑफिस के आकाश में कैसे सबसे ऊंचा उड़ पाया। और अनलाइक अदर फिल्म 24 जनवरी को मैं खुद क्यों इस फिल्म का फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखने नहीं गया। और स्काई फोर्स की सक्सेस से फाइटर के डायरेक्टर सिद्धार्थ आनंद ने ऐसा क्या कह दिया कि बवाल खड़ा हो गया। और वैसे भी इस वीडियो के लिए फिल्म अपडेट, सर्वज्ञ 17, भारत मालवीय मूवी टीजर, मतलब काफी सारे लोगों ने कमेंट की कि भाई स्काई फोर्स पे जल्दी से वीडियो डाल दे। जितेंद्र चौधरी भाई ने तो यहाँ तक कहा कि तू सिर्फ साउथ फिल्मों को सपोर्ट कर रहा है, बॉलीवुड की स्काई फोर्स पे तेरी एक भी वीडियो क्यों नहीं आई। सूरज भाई ने भी कहा कि तुम्हें स्काई फोर्स पे रिव्यू देने में काफी देर हो गई है, तेरे रिव्यू देखकर कितने सारे लोग स्काई फोर्स देखने जाते। 800 to 900 कमेंट्स, काफी सारे रिक्वेस्ट या यूं कहे गालियां, हेट वाले इमोजी सब मिला कि स्काई फोर्स और अक्की सर पे कोई वीडियो क्यों नहीं आई। तो क्या स्काई फोर्स को मान ले अक्की सर का कमबैक, या फिर से वो चलने वाले हैं ऑन द फ्लॉप्स का ट्रैक। सो जैसा कि मैंने आपको बताया, इस वीडियो को हमने 3 पार्ट्स में सेग्रीगेट किया है। फर्स्ट, द सडन हाइप एंड सक्सेस ऑफ स्काई फोर्स, सेकंड, द कमबैक और डिसेप्शन, एंड थर्ड, माय पॉइंट ऑफ व्यू ऑन फ्यूचर प्रोजेक्ट्स ऑफ अक्षय कुमार। तो आप मुझे गाली दो या जो कहो, अक्षय कुमार से अच्छी फिल्म एक्सपेक्ट करना मैं छोड़ चुका था, इसलिए 24 जनवरी को मैं स्काई फोर्स देखने भी नहीं गया। लेकिन 24 को हमारे टीम का एक बंदा जो कि अक्षय कुमार का बड़ा वाला फैन है, जिसे हमारे ग्रुप में सब इंक्लूडिंग मी अक्षय कुमार को लेकर उसके मजे लेते रहते हैं, उसने फोन करके कहा कि भाई
जाकर ये मूवी देख और लोगों को इमीडिएटली स्काई फोर्स के बारे में बता। तो 25 को मैं चला गया फिल्म देखने और मैं आपको कुछ ऐसे रीजंस बताऊंगा कि आप इस वीडियो के बाद सीधा टिकट विंडो या BMX पे स्काई फोर्स की टिकट बुक कराओगे। तो देखो, स्काई फोर्स को लोग एरियल एक्शन मूवी समझ रहे थे और एरियल एक्शन मूवीज लाइक पंगेबाज कंगना की तेजस, रिमेक्स के बादशाह अजय देवगन की भुज या फिर ऋतिक की फाइटर ही क्यों ना हो, सब की सब भीगी बिल्ली की तरह म्याऊं म्याऊं कर रही थी। इसलिए जब लास्ट ईयर स्काई फोर्स पोस्टपोन हुई तो काफी सारे मूवी रिव्यूअर्स और फिल्म क्रिटिक कहने लगे कि मत लाओ ये फिल्म, हंसेंगे लोग, कहेंगे मोए मोए। ऊपर से एवरीवन वाज एक्सपेक्टिंग कि भाई वही पाकिस्तान को पेलना वगैरह दिखाएंगे ये लोग। लेकिन ये फिल्म रियल नहीं बल्कि 1965 इंडो पाक वॉर, 1971 बांग्लादेश मुक्ति संग्राम जैसे रियल इंसिडेंट पर बेस्ड है। ये सिर्फ एक एरियल एक्शन फिल्म नहीं बल्कि पेट्रियोटिज्म, भर भर के इमोशन, फैमिली, पर्सनल सैक्रिफाइस, इम्पैक्ट ऑफ पॉलिटिक्स ऑन कंट्री एंड आर्म फोर्सेस एंड एयर फोर्स, मतलब काफी सारी चीजों पर बात करती है। फिल्म की शुरुआत जिस तरह से की जाती है, अक्षय कुमार का कैरेक्टर एज अ विंग कमांडर कुमार ओम आहूजा, जो कि रियल लाइफ में ओम प्रकाश तनेजा से इंस्पायर्ड है, उनके लिए ये दिखाने के कैसे उनका अपना भाई जो कि एक फाइटर जेट पायलट ही होता है, वो जब वीर गति को प्राप्त हो जाता है तो उसके बाद उनके ही टीम के एक बंदे में उन्हें अपना छोटा भाई दिखता है। उसके साथ भी कुछ ऐसा होता है जिस पर ना एयरफोर्स के सीनियर्स बात करना चाहते हैं, ना ही गवर्नमेंट उसे ढूंढने में कोई फायदा समझती है। उस केस को पर्सनली मानकर विंग कमांडर कुमार ओम जो चीजें करते हैं और उस गुमनाम पायलट के साथ जो चीजें होती है वो सच में रुला देती है। मिलिट्री स्ट्रेटजीज एंड देयर विजिलेंस, एयरफोर्स पायलट का इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल बॉन्डिंग ड्यूरिंग वॉरफेयर, और सबसे बड़ी बात जज्बे के सामने एडवांस टेक्नोलॉजी को भी हारते हुए दिखाना, जैसा कि रियल लाइफ में भी हुआ था, जहां उस वॉर में यूएस से पाकिस्तान को सबर्स और स्टार फाइटर्स जैसे एडवांस और हाईली इक्विप्ड फाइटर जेट मिले थे, जिसका इस्तेमाल उन्होंने 1965 वॉर में किया था। तो इंडिया के पास फॉलेंट GN80 हॉक हंटर जैसे शॉर्ट रेंज वाले फाइटर जेट थे। मतलब ये जैसा फिल्म में भी बताया गया है कि तलवार के सामने चाकू से लड़ते थे इंडियन एयर फोर्सेस के पायलट। दूसरा सबसे बड़ा रीजन जो मुझे लगा वो है इसके विजुअल इफेक्ट, सिनेमेटोग्राफी, खास करके ट्रेन पे वो फाइटर जेट से अटैक करने वाले सीन, क्लोज कॉम्बैट्स, मिसाइल अटैक से एस्केप करके बच निकलने वाले सीन, मतलब बाप लेवल विजुअल वर्क देखने को मिलता है। ऊपर से ये दिखाना कि कैसे पता होते हुए भी कि हम पर अटैक होने वाला है, हम हाथ पे हाथ धरे बैठे रहते थे कि जब तक सामने वाला हमारे 100-200 सोल्जर्स को शहीद नहीं कर देगा हम अटैक नहीं करेंगे। उस टाइम पर सोल्जर्स की फ्रस्ट्रेशन को बहुत ही सही तरीके से पोर्ट्रे किया गया है, जहाँ फिल्म के एक सीन में अक्षय कुमार कहते हैं कि दूसरा गाल नेता दिखाते हैं, हम फौजी नहीं, और ये सीन ट्रेलर में भी था। दूसरा गाल नेता दिखाते हैं, हम फौजी नहीं। मतलब तू समझा नहीं, तू समझा नहीं यहाँ किसकी बात हो रही है। अगर आप समझ गए किस पॉलिटिशियन की बात हो रही है तो कमेंट में उसका नाम बताओ। सैक्रिफाइस फॉर द कंट्री, रिलेशनशिप में इमोशनल स्ट्रगल वाले सीन में सारा अली खान ने भी स्क्रीन प्रेजेंस कम होते हुए भी अच्छा काम किया है। मतलब ये फिल्म देखते टाइम आपको एयरलिफ्ट केसरी वाली वाइब जरूर आएगी। मतलब इन दोनों फिल्मों में जिस लेवल का गाना था मनोज मुंतशिर शायद इस बार थोड़े से चूक गए। वीर पहाड़िया ने एज अ न्यू एक्टर डेब्यू में ठीक ठाक ही एक्टिंग की है। मतलब बिल्कुल ऐसा नहीं लगा कि अरे यार किसी को भी उठा लिया है। लेकिन पता है मैडॉक सिनेमा वाले ने फिल्म की सक्सेस के लिए ऐसी कौन सी स्ट्रेटजी यूज की जिससे फिल्म को इतना बूस्ट मिला? तो देखो, सिनेपोलिस, PVR, बुक माई शो, हर जगह पर इस फिल्म के टिकट 20-50 रुपए में मिलने लगे थे। लोगों को 300-400 के डिस्काउंट मिल रहे थे और इसीलिए हर जगह पर यह फिल्म फ्री में हाइप क्रिएट करने में सक्सेसफुल भी रही। जिन लोगों को टिकट मिली उन्होंने सोशल मीडिया पे वीडियो भी डाली। गेट फ्लैट 250 ऑफ, यूज कोड स्काईफोर्स 250। फिर क्या हड़कंप मच गया। अरे उस लाइन में मैं भी खड़ा था, मैंने भी अपनी फिल्म की टिकट जो है सिर्फ 28 रुपए में मैंने जो है यहाँ पर स्काईफोर्स जो है देखा है वो जाकर। और कुछ टाइम बाद ये सस्ती टिकटें मिलनी बंद हो गई। मतलब गंदा धंधा ब्रो। सही खेल गया। स्काई फोर्स के मेकर्स पर जम के PR प्रमोशन, ठूस के पैसे खिलाने के एलिगेशन लगे। लेकिन देखो, कितने भी पैसे खिला दो, ऑडियंस आज काफी ज्यादा चालाक हो गई है। वो रिव्यूअर से ज्यादा पब्लिक ओपिनियन और वर्ड ऑफ माउथ पे बिलीव करने लगी है। मतलब जिस तरह रॉकेट जलाने के बाद कई बार जब वो नहीं जलती तो हम कहते हैं कि फिर से डुप्लीकेट माल चिपका दिया बेन स्टॉक, लेकिन तभी सडनली वो रॉकेट सबके बीच से निकलकर ऊपर जाती है एंड बूम। स्काई फोर्स के साथ बिल्कुल वही हुआ। पहले दिन नो हाइप, दूसरे दिन मैसिव सर्च बाय 70% और 2 दिनों में 42 करोड़ का कलेक्शन। और इसीलिए कहीं ना कहीं पठान और फाइटर जैसी फिल्में देने वाले सिद्धार्थ आनंद का आनंद भी स्काई फोर्स ने छीन लिया और उन्होंने इनडायरेक्टली स्काई फोर्स को टारगेट करते हुए कहा कि दूसरे की मोमबत्ती बुझाने से तुम्हारी मोमबत्ती ज्यादा रोशनी नहीं देने लगती। देखो, स्काई फोर्स पर फाइटर्स के सीन कॉपी करने के एलिगेशन लगे। ऐसे में इस तरह के पोस्ट ने उस आग में घी डालने का काम किया। लेकिन कुछ लोगों ने भी कहा कि अगर स्काई फोर्स ने फाइटर्स के सीन कॉपी किए तब तो भाई फाइटर पूरी की पूरी टॉप गन की कॉपी है। तो अब बात करते हैं कि क्या इसे अक्षय कुमार का कमबैक मान लिया जाए। तो स्काई फोर्स से अक्षय कुमार का कमबैक हुआ या नहीं, इससे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि 2020 से लेकर अब तक अक्षय कुमार ने 20 फिल्में रिलीज की इंक्लूडिंग स्काई फोर्स। तो आप जरा याद करके बताओ कि आपने इन 4 सालों में अक्षय कुमार की कितनी ही फिल्में थिएटर में जाकर देखी है? मुश्किल से शायद 1 या 2, क्योंकि अक्षय कुमार को लेकर ऐसा परसेप्शन बन चुका था कि या तो ये रीमेक करेगा या फिर फिल्मों को टाइम ही नहीं देगा। इसी चक्कर में अक्षय कुमार के मिशन रानीगंज, रक्षाबंधन, राम सेतु को भी पब्लिक देखने ही नहीं गई। लास्ट ईयर आई बड़े मियां छोटे मियां जैसे बिगेस्ट डिजास्टर के बाद लोग समझ गए कि
हो गया बेटे। OMG 2 को सक्सेस तो मिली, लेकिन लोगों ने कहा कि ये फिल्म पंकज त्रिपाठी की वजह से चली। एग्जैक्टली हुआ भी वही। OMG 2 के बाद आई खेल खेल में बड़े मियां छोटे मियां सरफिरा, जिसमें अक्की सर ने उम्दा एक्टिंग की, लेकिन सारी की सारी फिल्में धराशायी हो गई। अक्षय कुमार को लेकर इतना प्यार पब्लिक में हेट में कैसे तब्दील हो गया, इस पर भी हमने एक डिटेल वीडियो बनाई है, तो आप उसे भी देख सकते हो। और ऐसा नहीं है कि अभी लोगों ने कहा कि अक्षय कुमार का तो भाई करियर खत्म ही मानो। इससे पहले भी अक्षय के साथ ये चीजें हो चुकी है, जहां उन्होंने मीडिया में कन्फेस किया कि देयर आर पीपल इन बॉलीवुड हु डजंट लाइक मी। आपके शुभ चिंतक, इनका कहना था इन दो फिल्मों के बाद कि आपका वक्त खत्म हो चुका है। एक्चुअली तरुण साहब, ये ऐसा है कि बड़ी दुख की बात है कि इंडस्ट्री के अंदर ही हमारे ही लोगों में काफ़ी लोग ऐसे हैं जो एक दूसरे से जलते हैं। लेकिन बूढ़े शेर की दहाड़ भी गीदड़ पे भारी पड़ती है, ये हमें स्त्री 2 से समझ में आया। और स्काई फोर्स में अक्षय ने वही किया जो सालों से उनके फैंस उनसे एक्सपेक्ट कर रहे थे, अ ट्रू पैट्रियोटिक फिल्म ऑन 26 जनवरी, जिस दिन को अक्षय कुमार का दिन कहा जाता है, क्योंकि इस डेट पर अक्षय कुमार ने काफी सारी फिल्में रिलीज की है। और अगर आप अक्की के फैन हो तो बताओ, अक्षय कुमार ने जिस फिल्म से डेब्यू किया था वो किस दिन रिलीज हुई थी? दरअसल वो फिल्म थी सौगंध, और कोइंसिडेंटली वो फिल्म भी 25 जनवरी 1991 को ही रिलीज हुई थी। हिंदी सिनेमा में जब भी पैट्रियोटिक सिनेमा बनाने की बात आती है तो मनोज कुमार, सनी देओल के बाद अक्षय कुमार का ही नाम सबसे ऊपर आता है। फिर चाहे बेबी, एयरलिफ्ट, मिशन मंगल, गोल्ड, हॉलीडे, नाम समाना, ये सारी फिल्में क्यों ना हो। और जहां इस साल जनवरी में सारी फिल्में रेंगते हुए नजर आ रही थी, डे 1 में ही दम तोड़ दे रही थी, लाइक गेम चेंजर, इमरजेंसी, फतेह वगैरह, तो ये स्काई फोर्स पहले दिन पर 15.3 करोड़ से एंट्री लेती है। केआरके जैसे मेडकी भी टर टर करने के बजाय स्काई फोर्स की तारीफ करने लगता है। च्यवनप्राश भी इस फिल्म की तारीफ करता है। अब देखो, अक्षय कुमार की जिस तरह की पब्लिक इमेज है ना, उन पर पैट्रियोटिक फिल्में ही बिल्कुल सूट करती है। और बंदे की जितनी भी फिल्में फ्लॉप या डिजास्टर क्यों ना हो, अपनी फिल्मों के लिए आज तक उन्होंने डर्टी गेम्स लाइक कॉर्पोरेट बुकिंग, फेक रिव्यूज एक्सेट्रा का सहारा नहीं लिया। सेना के लिए भारत वीर जैसे इनिशिएटिव्स लेकर रियल लाइफ में भी उनकी मदद की। विवेक ओबरॉय के बैड फेज में अक्षय कुमार ने उनके लिए स्टैंड आउट लिया। ऐसे में स्काई फोर्स को अक्षय कुमार का एक श्योर शॉट पैट्रियोटिक कमबैक कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा, क्योंकि ये फिल्म अक्षय कुमार की टॉप 10 ओपनर फिल्मों में से भी एक बन चुकी है। लेकिन इससे भी बड़ा क्वेश्चन ये है कि क्या वो इस कमबैक के बाद इस मोमेंटम को बरकरार रख पाएंगे। सो अब अक्षय कुमार के फ्यूचर प्लान्स पर भी एक बार नजर डाल लेते हैं। तो देखो, आज एक छोटा सा यूट्यूबर हो या बड़ा सा स्टार, उसे ये बात समझनी पड़ती है कि उसकी ऑडियंस उससे क्या एक्सपेक्ट करती है, वो क्या देखना चाहती है। देर से ही सही, लेकिन अक्षय कुमार को ये बात आज समझ में आ चुकी है कि उन्हें उनकी ऑडियंस कॉमेडी करते हुए या देश का झंडा सबसे ऊपर लहराते हुए देखना चाहती है। इसलिए अगर आप उनके लाइनअप्स को देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि पहले तो वो एक कोर्ट रूम ड्रामा फिल्म जॉली LLB 3 लाने वाले हैं, इसके बाद हाउसफुल 5, फिर हॉरर कॉमेडी फिल्म लाइक भूत बंगला, देन वेलकम टू जंगल, हेरा फेरी 3 और शायद भागम भाग 2 भी। मतलब देर से ही सही, लेकिन उन्हें फ्रेंचाइज फिल्मों की कीमत समझ में आ चुकी है। और जहां हमें अब तक लग रहा था कि भूल भुलैया अक्षय कुमार ने खुद छोड़ दी, वहीं उन्होंने पिंक विला के इंटरव्यू में कन्फेस किया कि उन्हें उस फिल्म से निकाल दिया गया था। भूल भुलैया इतनी कल्ट मूवी थी, और आपकी वजह से मैंने सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट देखा नहीं, क्योंकि उसमें आप नहीं थे। सर आपने वो क्यों नहीं किया सर, सेकंड और थर्ड? बेटा मुझे निकाल दिया था। That's it. तो इस तरह की लाइनर्स देखने के बाद आपको क्या लगता है, अक्षय कुमार विल अगेन रूल द बॉक्स ऑफिस? तो इसी सवाल के साथ आज की वीडियो को एंड करता हूं। अपने अपने ओपिनियन जरूर बताना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव। और अक्षय कुमार ने अपने खेल खेल में के ट्रेलर लॉन्च पे बोला भी था कि भाई कम बैक, आप कह रहे हैं मैं गया ही कहाँ था, मैं तो यहीं पर हूँ। ठीक है, अक्षय कुमार के साथ पहले भी बहुत साल पहले एक हुआ था, लाइन से इनकी फिल्म फ्लॉप हुई थी और फिर इनका कम बैक हुआ था। हर एक्टर के साथ ही होता है। अब इस तरह इनकी जो आई है स्काई फोर्स, हाँ, और इसका ये कम बैक मान लें कि नहीं मान लें इसका तो मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ, इस मूवी की अभी हाइप बहुत है। अभी कुछ टाइम बाद इसकी कलेक्शन से पता चलेगा सारा, लेकिन अभी फिलहाल बहुत टिकट्स बुक हो रही हैं, लोग देखने जा रहे हैं। हाँ, फिलहाल के लिए मूवी अच्छी ओपनिंग कर गई है। और पेट्रियोटिक फिल्म्स हमेशा लोगों को, अब वो आंटी एक बोल रही थी हमारे देश की फिल्म है, तो हमेशा लोगों को अच्छी लगती है क्योंकि अपने देश की फिल्म होती है। वो बताते हैं कि अक्षय कुमार की अब जो लाइन है मूवीज आ रही हैं, इसमें हाउसफुल 5 है, हेरा फेरी 3 है, सारी तो लोग कह रहे थे कि इनसे या तो पेट्रियोटिक फिल्म्स मांगते हैं या कॉमेडी। अब बहुत सारे लोग जो है ना ये भी बोलते हैं कि यार हम लोग एक्शन वगैरह से अक गए हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं कॉमेडी लाओ। इनके पिंक विला वाला इंटरव्यू मैंने देखा था, उसमें सभी ने इनको बोला सर हेरा फेरी कब आएगी, अच्छा सर आपकी ये क्या कहते हैं हाउसफुल का पूछा, सारी कॉमेडी फिल्म्स का लोगों ने पूछा कब आएंगी ज़्यादातर। वो कह रहे शायद भागम भाग 2 भी आए। हाँ, तो हम भी उन्हीं में से हैं जो कॉमेडी में अक्षय कुमार को वापस देखना चाहते हैं। वो कहते हैं कि मैंने एक टाइम इतनी कॉमेडी की कि फिर बीच में मैंने और फिल्में की, गोल्ड, रुस्तम वगैरह,
अब लेकिन अक्षय कुमार ने बहुत सारी कॉमेडी फिल्म साइन की हैं, हॉरर कॉमेडी भूत बंगला साइन बंगला की भी, है। हाँ, आ रही है। तो आप बताएं, आप अक्षय कुमार को किस रोल में सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं? और दूसरा ये है कि बहुत अच्छी वीडियो थी एज ऑलवेज और इनकी। वो देखो भाई, जो भाई थे उनके कितने बड़े फैन है, कहते हैं मैंने देखी ही नहीं भूल भुलैया 2 और 3 क्योंकि उसमें आप नहीं ये थे। पूरा इंटरव्यू मैंने देखा था इनका, तो इसमें बाकी ये कि वीडियो अच्छी थी। और आप लोग बताएं आपके क्या ख्याल है इसके बारे में, और दैट्स इट रिएक्शन अगर अच्छा लगा डू लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर हमारे ब्लॉग चैनल जाके लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लो। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लें लेटेस्ट फोटो स्टोरीज और अपडेट्स के लिए। इसी तरह हम आपके लिए लाएंगे न्यू और डिफरेंट रिएक्शंस डेली। तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखें।